Hello students, I am Dr. Salma Malhotra. I am the assistant professor in IIMT University. So today we will discuss about the cranial nerve which is left in the before topic, जिसमें हमने 6 cranial nerves की बात की थी. टोटल 12 होती हैं. 12 cranial nerves में से हमने 6 की बात की थी कल. आज हम बात करेंगे उससे आगे. ठीक है, cranial nerves थोड़ा सा रिविजन देख लेते हैं आगे करते हुए. cranial nerve जो थी हमारे पास पूरी जो थी 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जिसके पास में इमर्ज होती है सारी कहाँ से, ब्रेन से. पहली 2 ऑल्फैक्टरी और ऑप्टिक होती थी. उसके बाद ईफ्रेंट और एफ्रेंट होती है, मीन सेंसरी एंड मोटर. इसमें मी वर्ड याद किया था, एम ई मी. एम मीन्स मोटर, ई मीन्स ईफ्रेंट. हमने इससे याद किया था मोटर वाली को ईफ्रेंट बोलते हैं एंड सेंसरी वाले को एफ्रेंट बोलते हैं. देन हमने बात की थी इन सारी क्रेनियल नर्व्स की. इसके अकॉर्डिंग ही हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की थी कि इसका क्या क्या मतलब है, या फिर ये क्या क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम कैसे इसको ट्रीट या फिर कैसे हम इसे देखेंगे कि हमारी बॉडी में सही है या फिर नहीं है. इसके कुछ टेस्ट के बारे में हमने बात की थी. देन हमने देखा था कि ये सारी ब्रेन से ही निकलती हैं. क्लासिफिकेशन देखी थी हमने एफ्रेंट और ईफ्रेंट की, जिसमें सोमैटिक थे जिसको हम जर्नल बोलते थे. दूसरी हमारे पास ब्रेकियल मोटर थी जिसमें स्पेशल विसरल ईफ्रेंट बोलते हैं. और तीसरी हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक थी जिसको जर्नल विसरल ईफ्रेंट बोलते हैं. देन वी हैव रेड अबाउट दीज ऑल दी एफ्रेंटरी एंड सेंसरी सोमैटिक में वही दोनों थी, बस वो क्या थी, वो ईफ्रेंट थी. एक यहाँ सारी एफ्रेंट है, ये भी जर्नल सोमैटिक एफ्रेंट होती है. नेक्स्ट इज हमने सारी धीरे धीरे सारी क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा था एक एक करके. फिर इसके बाद हमने बात की थी ये कि कौन सी सेंसरीज होती है और कौन सी वो होती हैं, मोटर होती है और कौन सी वाली हमारे पास बोथ दोनों होती हैं. उससे हमने ये वर्ड लर्न किया था, सम से मैरी मनी बट माई ब्रदर सेज बिग ब्रेन मैटर द मोस्ट. ओके, देन नेक्स्ट वी गो. हमने आगे CN1 के बारे में पढ़ा था क्रेनियल नर्व में, इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ी थी. इसके बाद आगे ऐसे ही हमने आगे गए थे, एनोटॉमी हो गया था उससे. CN2 जिसमें हमारे पास क्रेनियल नर्व्स में जिसको CN2 था उसमें क्या था, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया था. CN3 में जो था उसमें क्या थी, दिक्कत थी, कंप्रेस हो जाती है जिसमें एन्यूरिज्म होता है, भूलने की थोड़ी बीमारी होने लगती है. और प्रोटियोसिस होता है जिसमें आंखें जो होती है हमारी क्या हो जाती है, एक साइड से बंद और दूसरी साइड से. इसमें वाली फोटोज को देखा था. CN4 पढ़ा था हमने. देन CN4 में हमने देखा था जो CN4 है उसमें एक ट्रॉमा हो जाता है, कोई दिक्कत हो जाती है और धीरे धीरे क्या होता है, इंट्रोशंस आने लगते हैं. लेट वी गो टू CN6 हमने देखी थी. इसमें इंटरक्रेनियल नर्व्स लीजन्स हो जाते हैं छोटे छोटे हमारी बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होता है, दिखना थोड़ा थोड़ा कम होने लग जाता है. देन CN6 हमने कल पढ़ा था एक बार, और CN6 के बाद फिर से एक बार ही पढ़ लेते हैं. CN6 में क्या होता है, सी व्हाट दे आर सेइंग. CN6 that is upon the leaving the brain stem, ये ब्रेन स्टेम को छोड़ती है. that pontomedullae, जो pontomedullae रीजन है, मीन्स जो आपका पॉन्स एरिया और मेड्यूलर रीजन है उन सबको मिला के उसको एक कैविटी बनाया गया. pontomedullae जंक्शन है जहाँ पे पॉन्स और उसके फाइबर्स कुछ ट्रेवल होते हैं सब आर्कनॉइड स्पेस में बिटवीन दी पॉन्स एंड दी क्लीविस, स्टैंडिंग बेसिला आर्टरी के पास. धीरे धीरे वो ड्यूरा मैटर की ओर जाते हैं और CN6 एंटर करती है सबसे इंपॉर्टेंट कैनाल में, दैट इज डोरेलॉस कैनाल, वेयर इट रन्स बिटवीन द स्कल एंड द ड्यूरा. स्कल और ड्यूरा के बीच में इट मेक्स अ शार्प बेंड एज इट पासेस ओवर द पेट्रियोस टेम्पोरल बोन, एंटर इनटू कैवर्नियस साइनस. और कहाँ पे जाके एंटर कर जाती है, कैवर्नियस साइनस की ओर. दाउ थ्रू द एंटर्स इन द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जैसे वो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर जो था हमारे उसके अंदर एंटर करेगी, एंड देन इनर्वेट टू लेटरल रेक्टस, और धीरे धीरे कहाँ जाएगी, लेटरल रेक्टस की ओर जाएगी. इसमें जो था देखा जाए जो हमारी जा रही है चीजें वो कैसे जाएंगी, तो ये आपका रेक्टस लेटरालिस है. ओके, ये वाला रेक्टस रेक्टालिस है और रेक्टस इंफीरियर थर्ड है, तो ये रेक्टस लेटरालिस की साइड ही जाएगा. दिस इज योर आई के बारे में बात हो रही है. ये उस आई के पाल्पेब्रल सुपीरियर रीजन है, यहाँ पे ही है. तो ये इस रीजन में ही ये बताया जा रहा है, यहाँ से जब ये जाएगा यहाँ से पास आउट होके कहाँ गया, रेक्टस लेटरालिस की ओर गया. देन नेक्स्ट इज दैट CN6 की क्या दिक्कत है, क्या एनाटॉमिकल पोजीशन है या फिर क्या एनाटॉमिकल क्लिनिकली एनाटॉमी है इसकी, कैसे हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगी.
So due to the long vertical course, CN6 affected by the raised intracranial pressure act as downward, especially as it bend over the crest of petrous tip of temporal bone. Temporal bone कौन सी होती है हमारी? ये वाला हिस्सा जो होता है हमारा temporal bone होता है। और वो ये कह रहे हैं जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर उस पर बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है तो नीचे आने में बहुत दिक्कत हो जाती है आंखों का। एंड टिप ऑफ द टेम्पोरल बोन, ये वाला एरिया जो है टिप ऑफ द टेम्पोरल, वहां पे बहुत प्रेशर लगता है। इंपॉर्टेंट साइन ऑफ हाइड्रोसेफेलस, क्या हो जाना? हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। हाइड्रोसेफेलस मतलब कि ब्रेन में सिफेलस हो जाना, भर जाना, यानी लिक्विड, कोई भी एक लिक्विड का भर जाना हाइड्रोसेफेलस कंडीशन होती है। ब्रेन ट्यूमर हो जाना, बैसिलरी आर्टरी एन्यूरिज्म और इंट्राक्रेनियल लीजन्स हो जाना। डायबिटीज में कॉज ड्यू टू माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज जो है वो भी कॉज हो जाती है इन वैस्कुलर्स की वजह से, क्योंकि वहां पे इंसुलिन का सिक्रीशन या इंसुलिन का मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं बन पाता है। सो लीजन्स लेड टू हॉरिजॉन्टल डिप्लोलेमिया and which lead to improper abduction of the eye, abduction नहीं हो पाता है आंखों का, and unopposed to constant adduction, वो adduction ही करती रहती है। adduction मतलब दूर की तरफ क्या होगा, वो पास की तरफ आएगी, ऐसे दूर की तरफ नहीं जा पाएगी। Next we go here, CN8. CN8 is that leaves the pontomedullary junction lateral to facial nerve upon transferring the subarachnoid, and that space enters the internal acoustic meatus of the facial side and labyrinthine artery which travel to auditory canal. अब यहाँ पे बात हम सबसे पहले करते हैं कि ये होता क्या है ईयर के बारे में। Let's we see ईयर है क्या। See, अगर हम देखें फाइन, ये क्या दिख रहा है आपको बच्चों? ये जो एरिया है दिस इज पिन्ना। पिन्ना इज दिस वन जहां पे होल होता है ना, इसको हम पिन्ना बोलते हैं। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिर्फ एक ईयर के बारे में। दिस इज पिन्ना। हेयर वी गो टू अनदर, अगर हम आगे जाएंगे, हेयर वी गो, अब हमें क्या मिलेगा? अब हमें एक यहाँ पे कॉक्लिया, सी, अब ये जो आपको ईयर दिख रहा है, इस ईयर में मतलब जो हमारा कान है, ये जो आपको दिख रहा है, तो ये वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा? इस वाले हिस्से को क्या बोला जाएगा? और अंदर जाएंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? ये जो आपका एरिया है, इसमें से ये इतना है, बस ये इतना एरिया, ये नहीं है, तो दिस इज मिडल ईयर। This is outer ear. This is inner ear. ये inner ear में आएगा। See, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ कि ईयर है क्या। ईयर हमें दिखता तो बहुत छोटा है, बट ये बहुत बड़ी चीज होती है। अंदर से इसका बहुत बड़ा रास्ता होता है जो है ब्रेन तक पहुंचता है एक ऑडिटरी नर्व के थ्रू। तो जो आपका ये ईयर है, ये सबसे पहली बात अगर हम करें तो ये बाहर का हिस्सा जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? जो आपका बाहर का शिट मैन, एक मिनट, एक बारी और देखते हैं इसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो। जो आपका सॉरी, एक बारी और, दिस इज पिन्ना, दिस इज आउटर ईयर,
दिस इज मिडल ईयर एंड दिस इज इनर ईयर। फाइन। तो ये जो पिन्ना है, ये वाला हिस्सा जो है आउटर ईयर है। जो आउटर ईयर है, यहाँ से जब इसे रास्ता जाएगा अंदर की तरफ, जैसे ही अंदर गया, यहाँ से वाइब्रेशन, यहाँ से आवाज गई, यहाँ से जैसे वाइब्रेशन जाती रहेगी जाती रहेगी। ये तीन क्या है हमारे पास, बोन्स हैं। ये बोन्स क्या होती है, हिलती है, HAS। H is hammer, A is anvil, S is stirrup। फाइन। तो ये तीन है, जिसमें सबसे छोटी बोन जो होती है, हम जब कहते हैं पूरी बॉडी में कौन सी, स्टेप से स्टेरप, ये बोन हमारे से छोटी होती है। हैमर, एनविल एंड दिस, हाथ से याद रखेंगे। ये तीनों बोन्स क्या होंगे, हमारी वाइब्रेट होती है और यहाँ से धीरे धीरे हमारी वाइब्रेशन जानी शुरू होती है। तो जो चीज हमें दिख रही है वो बाहर की तरफ है, वो आउटर ईयर हुआ, जो बीच में है वो मिडल ईयर हुआ और ये अंदर की तरफ हुआ। तो ये जो आउटर ईयर है, जो तीन नर्व्स दिख रही है मिडल ईयर में, ये तीन जो बोन्स दिख रही है वो फिर यहाँ से वाइब्रेशन टकराएगी, कॉक्लिया के थ्रू जाएगी। दिस इज कॉक्लिया। कॉक्लिया के थ्रू गई, कॉक्लिया से जाते हुए हमारे पास एक क्या है, ऑडिटरी नर्व है। ऑडिटरी नर्व है जो हमारी पूरी वहां से कहा जाएगी, इसमें ये यहां से कहा जाएगी, आपके ब्रेन में जाएगी। तो ये ब्रेन में पास आउट हो जाएगी। तो ये बता रहे हैं जो पूरी है, तो इसमें भी यही बोला है, जो CN8 है लीव्स द पोंटोमेडियोली एरिया जंक्शन को छोड़ती है, छोड़ के ऑगस्टिक मिएटस, ऑगस्टिक मिएटस इज हियर, यहाँ पे ऑगस्टिक मिएटस होता है और यहाँ से पास आउट होगी लॉन्ग साइड टू फेशियल नर्व की ओर जाएगी। आर्टरी एंड वेल ट्रेवल टू द ऑडिटरी कैनाल, दिस इज ऑडिटरी कैनाल ओनली। ओके, इस ऑडिटरी कैनाल में जाएगी, ऑडिटरी कैनाल पे जाते हुए पेट्रियोली टेम्पोरल रीजन और ये ब्रेन की तरफ जाएगी। ब्रेन से यहाँ से गई, यहाँ से ऐसे और ये टेम्पोरल रीजन की ओर गई, यहाँ से पहुंची एंड देन वेस्टिबुलर नर्व आती है, एक वेस्टिबुलर नर्व फॉर्म द वेस्टिबुलर गैंग्लियन बनाती है, वो एक वहां से जाएगी टू ऑर्टिकल एंड दिस एक्यूल रीजन, एपिले के पास जाते हुए कॉक्लियर नर्व, कॉक्लियर नर्व यहाँ से पास होगी टू कॉक्लिया एंड सेंस द सेंसेशन, यहाँ जाएगी। यहीं पे ही ये दोनों नर्व्स यहीं पे ही प्रेजेंट होती हैं और यहीं से कहाँ जाएगी, आगे ब्रेन की तरफ जाएगी। नेक्स्ट वी गो, here we see vestibular cochlear nerve is that the division of hearing, hearing के काम आएगा कॉक्लिया से, हेयर सेल्स होते हैं जो वहां से जाएंगे। तो ये दो हिस्सों में बट चुका है। दो हिस्से जो है इसके कौन कौन से हैं, वेंट्रल एंड डोर्सल रीजन, आगे और पीछे का हिस्सा। वेस्टिबुलर कॉक्लियर बैलेंस रखता है किसमें, कैनाल एंड आर्टरिकल्स, इसमें सेक्यूल सेल्स में, गैंग्लियंस में, इसके बीच में। तो ये चारों तरफ का वेस्टिबुलर न्यूक्लिया का क्या रहेगा, बैलेंस रखेगा। Here we see that of the ear only, which I have discussed before. This is cochlear region. This is vestibular ganglia here. This is cochlear nerve. This is intermediate augustic nerve, जो मैं बताती हूँ यहीं से ही वो पास आउट होकर इधर जाएगा। और this is cochlea, ये कॉक्लिया है, ये वेस्टिबुलर है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है यहाँ पे इधर, और वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व जो है वहां से जाएगी और ब्रेन की तरफ जाएगी। नेक्स्ट वी गो हियर इज CN8 का क्या है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर का। अगर ये परेशानी देता है, सुनाई नहीं देगा, तो क्या होगा, हियरिंग में दिक्कत। तो आइए कौन सी हियरिंग में दिक्कत होगा, कैसे होगा। तो बोथ टिटेनियस एंड वर्टिगो इंपेयर्ड हियरिंग हो जाती है, कभी कभी सुनाई देता है, कभी कभी सुनाई नहीं देता है। और दिस कॉज टू अ वर्टिकल हेड ट्रॉमा की वजह से होता है। टू फॉर्म का हेयर लॉस हो जाता है, हियरिंग लॉस, कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सेंसोरियल हियरिंग लॉस। Conductive hearing loss, CN8 is working but bone the conduction of the sound is impaired. CN8 में क्या बता रहे हैं, that the bone is working, bone work कर रही है अपना, that bone is working, conduction of sound वो कर रही है, but impaired है वो due to external auditory canal, middle ear not transmitted sound waves, क्योंकि middle ear अपनी waves आगे नहीं पहुंचा पा रहा है, but वो जो हमने बोन्स बनाई थी उस 3 तक वो काम कर रहा है, उससे आगे वो काम नहीं कर पा रहा है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग होती है, दैट लॉस ऑफ फिजिकल ईयर स्ट्रक्चर प्रिजर्व्ड, हाउएवर देयर इज अ डैमेज ऑफ कॉक्लिया। जो आगे यहाँ तक तो गया, बट जो कॉक्लिया रीजन हमने यहाँ बनाया था वहां से क्या हो गया, डैमेज हो गया है, वहीं से डैमेज होके न्यूरॉन्स इंपेयर्ड हो गई है हियरिंग में। नेक्स्ट वी गो हियर,
Augustic neurons are the most common tumor of the region and grow within the auditory canal on the surrounding of Schwann cells. Schwann cells के पास है auditory things है. Tumor is a loss of hearing. Commonly disequilibrium हो जाता है. Tinnitus, जिसको हम tinnitus बोलते हैं, जिससे क्या होता है कभी कभी सुनाई दे रहा है, कभी नहीं सुनाई दे रहा है और कभी कभी इक्विलिब्रियम नहीं बन पा रहा है. So this में कौन है एक्चुअली द इफेक्ट ऑफ क्या होता है, CN5 का भी इसमें लेना देना है CN8 के साथ. फेशियल पेन हो जाता है, वीकनेस हो जाती है फेशियल की और सेंसरी लॉस हो जाता है, सेंसेशन भी नहीं आती है. CN9 इज पुअर मैन्स फेशियल नर्व, जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये हमारा, पुअर मैन्स फेशियल, पुअर मैन फेशियल नर्व CN9 सिमिलरली टू CN7 की तरह ही होती है, लीडिंग टू वेंट्रोलेटरल मेड्यूला को छोड़ती है, सब आर्कनॉइड में जाएगी, जुगुलर फोरामन में जाते हुए दैट फॉर्म्स द टू सेंसरी गैंग्लियंस के थ्रू जाएगी, फॉर्म करते हुए एफरेंट सेंसेशन देगी, टच पेन ऑफ द टंग, फेरिंक्स, मिडल ईयर एंड आर रिलेटेड अलोंगसाइड टेस्ट के साथ साथ. And muscle innervates that stylopharynges and follows it eventually about this course is reaching to tongue तक पहुंच जाएगी पूरा कोर्स करके. This is inferiorly to convey the inputs of the baro and chemoreceptor of carotid body. And parasympathetic fibers leave the tympanic nerve, वहाँ से tympanic nerve जाएगी, यहाँ से tympanic nerve जाएगी, that will lesser petrosal synapse within the aortic ganglion CN3 innervating parotid gland तक पहुंच जाएगी. तो इसमें दो हिस्से हैं, कौन कौन से, टिम्पैनिक नर्व जाएगी कहाँ पे, ऑटिक गैंग्लियन की तरफ पैरासिम्पैथेटिक फाइबर से, दूसरी स्टाइलोफेरेंजिस जाएगी, कोर्स ऑफ द एक्चुअली पासेस रीचिंग टू द टंग, टंग के हिस्से में. सी हियर वी सी दिस इज अ CN ग्लॉसोफेरेंजियल, ये वाली यहाँ से निकलेगी, निकल के टिम्पैनिक नर्व, प्लेक्सस, मिडल ईयर, इन सबसे होती हुई जाएगी, पूरे दिखावे पैरोटिड ग्लैंड तक पहुंचेगी. ये सब दिखावे इन्होंने टंग वगैरह, इसको इतना देखने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ते हैं. मोटर हाइपोग्लॉसल 12th नर्व दैट इज प्लैटोग्लॉसलस फेरेंजियल ब्रांच ऑफ वेगस. वेगस की ब्रांच है, सेंसरी एंड टेस्ट बोथ है. ग्लॉसोफेरेंजियल 9th होती है, पोस्टीरियर 1/3. आप ये चीज देख रहे हैं कि ये जो बना हुआ है पूरा, इसमें ये जो पूरी बनी हुई है क्या दिख रही है आपको, ये टंग दिख रही है, पूरी ये टंग है. इस टंग का जो ऊपर का हिस्सा है इतना मीन्स जो हमारी जीभ है, जीभ के जो पीछे यहाँ हिस्सा आता है 1/3, वो वाले एरिया में सेंसरी एंड टेस्ट ग्लॉसोफेरेंजियल 9th नर्व वर्क करती है. यहाँ सेंसरी में लिंगुअल ब्रांच, इसमें ट्राइजेमिनल 5th नर्व वर्क करती है. टेस्ट में कॉर्डियल टिम्पैनी ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व 7th वर्क करती है 2/3 में. ये 1/3 हो गया, ये 2/3 हो गया. नेक्स्ट वी गो 9th वन में क्लिनिकल क्या है, यूजुअली आइसोलेटेड लीजन ऑफ फेयरली अनकॉमन. टेस्ट नहीं आता है 1/3 ऑफ द टंग में बिल्कुल भी, क्यों, क्योंकि जहां वो वर्क कर रही है वहां वो चीज खत्म हो जाएगी अगर वो नर्व वर्क नहीं करेगी. हियरिंग था, हियरिंग में वर्क खत्म हो गया या धीरे धीरे सुनाई दे रहा हो, तो ऐसे ही ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी, जहां पे हमारा टेस्ट आना बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से सेंसेशंस आनी बंद हो जाएंगे उस टंग पे, और स्वेलिंग में भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है. क्यों, क्योंकि हमारा पीछे का हिस्सा ही स्वेलो कराने में हेल्प कराता है, सटकने में हेल्प कराता है खाने को. तो वहीं पे ही क्या हो जाता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो सटकने में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, तो सटक नहीं पाते हैं. इसकी वजह से ये 2/3 वाला एरिया, जो ऊपर 1/3 वाला एरिया था ग्लॉसोफेरेंजियल का, वो अगर वर्क करना बंद कर देगा तो क्या होएगा, सटकने में भी आगे जाके अगर ज्यादा दिक्कत करेगी ये नर्व, तो सटकने में भी इश्यू आएगा. फाइन. Then CN10, that is vagus nerve, has been named as a Latin veterinaire of due to the having the longest course of the extension of distribution. CN10 रूटलेट्स ऑफ बिलो CN9 के साथ साथ ही जाती है रूट बनाते हुए, बट CN10 फॉर्म 2 गैंग्लियंस बनाती है, द सुपीरियर एंड द इंफीरियर गैंग्लियंस. दैट द वेगस नर्व 9th के साथ जा रही है, ऊपर वाली जो है सुपीरियर, एंड रिस्पॉन्सिबल जनरल सेंसेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. जो ऊपर नीचे वाली है वो टेस्ट के साथ कीमो रिसेप्टर्स ऑफ द एओर्टिक आर्क के साथ जाती है, और ये दूसरी वाली होती है. देन
As it is distance to 10th के साथ अगर pharyngeal and laryngeal upper esophageal muscles के साथ साथ काम करती है, सप्लाई देती है इन दोनों मसल्स को जो larynx और pharynx में होती है, and here it extend to thorax के एरिया जाते हुए ये क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये सारे हार्ट, लंग्स एंड ब्रोंकियाई को भी सेंसेशन देती है, एंड दीज रीचिंग टू esophageal hiatus तक जाएगा एंड passes through the esophagus entering to abdomen, abdomen तक पहुंचेगा and enter innervates to esophagus, stomach, intestine up to the colic fissure तक वो जाएगा. Next we go here, sensation of meninges, posterior fossa and these all, soft palate दिखेगा ऊपर, नीचे taste, epiglottis और aortic arch receptor is here, okay, aortic arch receptor है. इधर आएंगे स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस ऑफ सोलिटरीज डॉर्सल मोटर, फाइन, इतना नहीं हमें देखना भी. देन 10th में अगर दिक्कत आ जाए तो ये क्या कर रहा था, हार्ट में इन सब में दिक्कत थी, तो हमारी लैरिंक्स फेरिंक्स में दिक्कत आ सकती है. अगर हम कॉमनली बात करें तो लैरिंक्स फेरिंक्स में दिक्कत आ जाना, डिस्फेशिया, एम्फोनिया, इन सब में दिक्कत आ जाना, डिस्फेशिया, और इन सब में हमें सटकने में, वॉमिट्स आना जल्दी जल्दी, अयोर्टिक में दिक्कत आना, गैस का दिक्कत होना ये, और पार्किंसन डिसीज में एबनॉर्मल ग्रेवली वॉइस. कॉमन इन पार्किंसन डिसीज में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्किंसन डिसीज में कॉमन CN10 जो है वो वर्क करना बंद कर देती है, और इसमें जो है यूजुअली डिस्फेशिया हो जाना, डिसरेथिया हो जाना ड्यू टू गैदर इन द इंफार्क्ट ऑफ दैट सेरेब्रल और द ब्रेन स्टेम. लीजन ऑफ अल्कोहल, कॉमनली डिस्फेशिया इज लीड टू द एस्पिरेशन ड्यू टू निमोनिया की वजह से हो जाता है, एंड दैट इज दैट ऑफ द इनफ्रीक्वेंटली कॉज द डेथ, जिसकी वजह से डेथ हो जाती है. नेक्स्ट है CN11, ओरिजिन इसका कहाँ से होता है, मेड्यूला से इसका ओरिजिन हो रहा है. इनरवेट हो रहा है स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल में, जो मैंने आपको बताई थी, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल में जाएगा. मोटर फंक्शन है इसके, और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड एंड ट्रेपेजियस. डिसफंक्शन ऑफ मसल वीकनेस, मसल वीकनेस का डिसफंक्शन हो जाना. That lesion of 11 cause the ipsilateral weakness of the shoulder, shrug of the shoulder or the trapezius. अगर हम trapezius को shrug करने की कोशिश करें तो SCM वर्क नहीं कर पाएगी. अगर SCM हमारी वर्क करेगी तभी हम shrugs कर सकते हैं ऐसे shoulders को, otherwise not. CN12 is a rootless of the ventral of the medulla hypoglossal canal, leading to hypoglossal canal and joined to branches of the CN12 की जाएंगे हायोइड मसल में जाके वो जुड़ जाती है. ये एक्सेप्ट दी प्लाटोग्लॉसस को छोड़ के और सब सारी मसल्स को क्या करती है, सप्लाई देती है. ये आपको टंग दिख रही है, आपको इस टंग में जो आपको दिख रहा है दैट हाइपोग्लॉसल नर्व 11th नर्व इज दैट रन इंफीरियर ऑफ द टंग के बिल्कुल नीचे जाते हैं, इनर्वेट्स द टंग ऑफ द मसल्स, मेड्यूलो ऑब्लिगेंटा, इंट्रिंसिक ऑब्लिगेंटा ऑफ द टंग. हियर वी सी दैट ये जो पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा होगा, आई एम श्योर कि आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये जो मेड्यूलो ऑब्लिगेंटा है, ये वाला एरिया, यहाँ से इंट्रिंसिक मसल, नीचे के हिस्से में इंट्रिंसिक मसल ऑफ द टंग, हाइपोग्लॉसल कनाल बनता है. यहाँ पे जाके ये जो दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कनाल होता है, यहाँ से ये लाइन जा रही होती है अंदर से, हाइपोग्लॉसल कनाल होता है, हाइपोग्लॉसल नर्व, एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द टंग, टंग की ये एक्सट्रिंसिक मसल्स हैं. देन अपर मोटर न्यूरॉन्स कंट्रोल द टंग मूवमेंट, ये सारा टंग मूवमेंट को कंट्रोल रखता है. और अगर ये सब चीजों में वीकनेस आ जाएगी, वीक साइड आ जाएगी, तो क्या होगा, इट विल बी एट्रॉफी ऑफ द मसल की एट्रॉफी हो जाएगी, मसल भी वर्क करना शुरू नहीं करेगी. अगर मसल वर्क नहीं करेगी तो पहले नर्व सप्लाई नहीं देगी, नर्व सप्लाई देगी तो नर्व को जो मसल खाना देती है, ब्लड देती है, सप्लाई देती है, और वो नहीं पहुंचेगा तो मसल भी एक दिन काम करना बंद कर देगी. फाइन. तो सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में बात करते हैं अब हम. आपको दिख रहे हैं सेंसरी ऑर्गन कैसे बता रहे हैं, हमारी आंखें जिसको बोल्ड कर रखा है, हमारे कान, हमारे हाथ और स्किन, हमारी लिप्स दांत, हमारी नोज. देन केमिकल सेंसेशन स्मेल जो काम करता है वो ऑल्फैक्टरी कराती है हमारा. दैट इमोशनल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट स्मेल्स एंड ट्रिगर द मेमोरीज ऑफ इमोशंस एंड ट्रिगर्स इट क्विकली अडेप्ट टू द स्मेल, स्मेल का काम करवाती है ऑल्फैक्टरी. देन ऑल्फैक्टरी के सेल्स हैं बाइपोलर एंड मल्टीपोलर हेयर्स, वहां से जाएगी, बोथ एपिथेलियम एंड ग्लैंड्स आर रिलेटेड टू फेशियल नर्व, और ये फेशियल नर्व तक जाती है. लेटरल स्ट्रैंड एंड इंटरमीडिएट स्ट्रैंड इसके अंदर. Then we see that the olfactory bulb, olfactory trace, olfactory trigeminum and these are the olfactory stray. अभी अब तक हमने पढ़ा है anosmia, injury below the trigeminum no anosmia नहीं होगा, but अगर injury above the trigeminum urinary anosmia होता है. वो बता रहे हैं
कि ये जो दिक्कतें हैं, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें कौन कौन सी दिक्कतें, यही बात को रिपीट कर रखा है इन्होंने और डिटेल में बताया भाई, जिसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है अभी। बस हमें ये जानना है जो हमारी 12 की 12 नर्व्स हैं, उनके नाम, उनका थोड़ा थोड़ा काम, और हमें टेस्ट कैसे करने हैं हर एक नर्व का, हमें यही जरूरत है इन चीज़ों की जानने की। और इससे ज़्यादा जानने की हमें इतनी ज़रूरत नहीं है अभी, बिकॉज इससे ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, दैट आवर नर्व्स विल बी ब्रोक। ओके, हमारे खुद की नर्व्स ब्रोक हो जाएंगी। हमारी खुद की नर्व्स क्या हो जाएंगी, दिमाग हमारे खुद की नर्व्स का वो जो है वो सही नहीं रहेगा। सो ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हम विजुअली ऑर्गन्स जो हमें दिख रहे हैं और सब चीज़ दिख रही हैं, हमें इसको इतना ज़रूरत नहीं है इतना डील करने की, जो हम इसको इतना डील करें, इतना देखें। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना है इन पिक्चर्स के अंदर कि ये सब चीज़ें होती क्या हैं, जो हमने किसी के नाम नहीं सुने हो कभी आपने, तो उनके ये जो कहाँ कहाँ लोकेटेड होती है, हमें ये जानना जरूरी है। तो आइए हम देखते हैं इस पिक्चर्स में कि ये क्या कहना क्या चाहता है और ये पिक्चर्स में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो आपको आँख का बिल्कुल कोना दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं लिम्बस। ये जो बिल्कुल बीच में ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं प्यूपिल। बिल्कुल जो हमारे वाइट वाला हिस्सा जो हमें मिलता है, ये हिस्सा, इसको हम बोलते हैं बल्बुलर कंजक्टिवा। ओके, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, इसी पोर्शन में रेडनेस, येलोनेस बढ़ जाती है कंजक्टिवाइटिस में। देन अगर हम ऐसे करके देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन सही है, अनीमिया तो नहीं है पेशेंट को, तो ये वाला हिस्सा को जिसको हम ट्रिगर करते हैं और इसको हम खींच के देखता है डॉक्टर, तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवाइटा, बल्बुलर कंजक्टिवाइटा एंड देन पाल्पेब्रल कंजक्टिवाइटा। ये क्या है, ये बिल्कुल कोने में दिखता है इधर। फाइन, नेक्स्ट हेयर वी सी, इसी चीज को इन्होंने ऐसे दिखाया, इसी चीज को भी ऐसे दिखा रहे हैं, इसको साइड पोर्शन में। जो हमारा ये जो मैं आपको बता रही हूँ स्क्रीनम कैनाल होता है वो, फाइन, पाल्पेब्रल कंजक्टिवाइटा आ गया। यहाँ पे फिर से हमारा जो आगे करके देखा था, ये लोअर आईलिड है। ये आईलिड कौन सी, लोअर आईलिड, जिसमें छोटे के बाल होते हैं, जिसमें लड़कियां लोग काजल लगाती हैं। ओके, देन पाल्पेब्रल कंजक्टिवाइटा फिर से दिखा दिया पिंक वाला। ये बल्बुलर वाइट वाला हिस्सा बल्बुलर हो गया। उसके अंदर जाएंगे, अगर हम बल्बुलर के और अंदर जाएंगे तो कॉरॉइड, कॉक्सिलरियस और आइरिस, ये तीन चीज दिखती है। स्क्लेरा दिखता है हमें ये वाइट वाले हिस्से में ही, और ये चीजें अपर लिड हो गया, ये कॉर्निया हो गया पीछे से इधर ही, और ये इंटीरियर चैम्बर, और ये आई की कोट्स वगैरह बताएंगे किसमें कौन कौन चीजें होती है। पहला फाइब्रस कॉर्ड आती है, देन वेस्कुलर कॉर्ड आती है, एंड देन रेटिना आता है। फाइब्रस कॉर्ड में स्क्लेरा और कॉर्निया आता है, वेस्कुलर कॉर्ड में कॉर्नोइड एंड सेलुलरी बॉडी एंड आइरिस आता है, एंड देन रेटिना आता है। इसको हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम आई के बारे में पढ़ेंगे और इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसकी हर चीज़ें क्लियर को हम अच्छे से डील करेंगे अभी आगे। तो इन्फ्रारेड मीडिया ऑफ द आई, ये आई के इन्फ्रारेड मीडिया के बारे में, चैम्बर के बारे में है। ये आपका कान आ गया। कान में हमने 3 ईयर्स की बात की थी, हमने मिडल, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल ईयर के बारे में बात की थी। आउटर ईयर जिसको हमने बोला था, ये कौन कौन चीज़ें होती है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, अभी आपको मैंने बता दिया है। ये पूरा ईयर है, इसको हम हैलिक्स बोलते हैं, इस वाले रीजन को जो हमें यहाँ से दिखता है, ये वाला हिस्सा जो होता है हैलिक्स होता है। ये सब चीज़ें होती हैं। राइट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये हमारी, बिल्कुल ईयर की ही। ये ऑर्गन्स ऑफ द ग्रेविटेशन, हियरिंग एंड ग्रेविटेशन के ऑर्गन्स दिखाए हुए हैं, जिससे हमें सुनाई देता है। कॉक्लिया है हमारे पास, इसी में हमारे पास कॉक्लिया के अंदर ही बहुत सारी चीजें होती हैं। सेल्मुलर कैनाल्स होते हैं, ऑसियस लैम्बुलम। इसमें जो है हमारे पास 8th पेयर ऑफ ऑर्डिनरी वेस्टिबुलर भागी, उसमें बताए हुए हैं कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। हमें इन सबसे डील करने की जरूरत नहीं है, इतना हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही जानना है कि ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जो हमने क्रेनियल नर्व्स को पढ़ा है 12 की 12, कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ से निकल रही हैं, इसका काम क्या है और इसका टेस्ट क्या है। हमें सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में जानना है, और इसके बाद हम इसके आगे कोई और वीडियो में कुछ अच्छा नया पढ़ेंगे जिसके बारे में आप जान सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग माई वीडियो। कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, कमेंट करें। थैंक यू।